दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर विदेश गए हुए हैं और ये विदेशी दौरा राहुल गांधी का काफ़ी चर्चाओं में है। अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने अमेरिकी कांग्रेस संसद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और ये मुलाकात रावण हाउस में उनकी संपन्न हुई। लेकिन इस मुलाकात में देश विरोधी कही जाने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी। इसके बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने के लिए करार दिया गया। खुद गृह मंत्री भारत के अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा जो देश में विरोधी लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं, जो देश में विरोध करते हैं उनका साथ देते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकी का मुद्दा हो, चाहे वो विदेश में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशी स्टेज पर पहुँचे। इसके बावजूद भी जो राहुल गांधी हैं वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। ऐसा अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। राहुल गांधी साथ में कांग्रेस पार्टी भी पूरी देश विरोधी लोगों का साथ देती है। अब ये जानते हैं कि आखिर इल्हान उमर है कौन, क्यों उनको भारत का विरोधी कहा जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो 40 साल के इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है जो साल 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद में पहुंचती हैं। वे अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला है। अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली वे पहली सोमालियाई अमेरिकी नागरिक भी हैं। मूल रूप से वे अफ्रीका की नागरिक भी रही हैं। उनका परिवार 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते अमेरिका में बस गया। इल्हान उमर पर यह भी इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान की फंडिंग पर ये पीएको को पाकिस्तान का बताती है। 2022 में इन्होंने एक दौरा किया पाकिस्तान का, जब बताया जा रहा कि इन्होंने पाकिस्तान से फंडिंग ली थी और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये पीओके जो है वो पाकिस्तान में आता है। इल्हान उमर पहले कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी हैं। वे पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बता चुकी हैं। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान वे पाक अधिकृत कश्मीर भी गई। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान से मुलाकात की थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सरकार ने उमर के पाकिस्तान और पीओके के दौरे को ओछी राजनीति बताया था। तो ये है इल्हान उमर जो कि पीएको को पाकिस्तान का बताते हैं और इसके बाद इनको भारत विरोधी जो है वो कहा जाने लगा। और राहुल गांधी का अमेरिका में इल्हान उमर से मिलना, उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होना, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी कहा जाने लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ देती है। वो विदेशी मंचों पर हमेशा भारत को विरोध में लाने वाली बातें करते हैं राहुल गांधी, ऐसा अमित शाह ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल जिस तरह से विदेश दौरे पर भ्रामक और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं वे बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारे में पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है। उन्हें अपने धर्म के मुताबिक काम करने से रोका जा रहा है। यह एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर है। तो राहुल गांधी जो हैं वो उनका विदेशी दौरा काफ़ी चर्चाओं में है और काफ़ी चर्चाओं में सिर्फ इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इल्हाना उमर से मुलाकात की। इल्हाना उमर को भारत में देश विरोधी बताया जाता है कि वो भारत की देश विरोधी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फंडिंग पर 2022 में वो पाकिस्तान पहुंची थी और पाकिस्तान में पहुंचकर उन्होंने ये कह दिया था कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का है। डोनाल्ड ट्रंप इल्हान उमर के काफ़ी विरोधी रहे हैं और कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के से व्यक्तिगत टिप्पणी भी की है। इल्हान उमर को इजराइल पर विवादित टिप्पणी करने के बाद अमेरिकी सदस्य पद से भी हटा दिया गया था। तो ये इल्हान उमर हैं जो कि कहा जाता है कि ये हमेशा भारत विरोधी बातें करती हैं और हमेशा पाकिस्तान का साथ देती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि पीओके भारत में आता है। इसलिए राहुल गांधी और इल्हान उमर की जो मुलाकात है अमेरिका में वो राहुल गांधी काफ़ी चर्चाओं में है।
राहुल गांधी का जो विरोध है बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जमकर कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी हुई है। फिलहाल राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राहुल गांधी का अमेरिका जो दौरा रहा है वो कैसा रहा है। इसको लेकर आप सभी लोग क्या सोच रहे हैं।